आज का टॉपिक है राजयोग से होगा नवनिर्माण। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपको आंतरिक में भी पावरफुल करेगी और बाहरी रूप में भी आपको पावरफुल करेगी। क्योंकि जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कनेक्टिविटी का पूरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि राजयोग ऐसी शैली है जहां पर हम अपने मन की पुकार खुद सुन सकते हैं और हमारे मन में कौन से विचार हमारे ऊपर हैवी हो रहे हैं उसका भी निर्णय हम ले सकते हैं। क्योंकि राजयोग से हम कई राजों के ऊपर से पर्दा उठा लेते हैं। जैसे जीवन में हमें सही तरीके से चलना नहीं आता, लेकिन राजयोग आपको चलना सिखाता। जीवन में अगर कहीं हताश परेशान हो जाए तो वहां पर राजयोग आपको एकाग्रता सिखाता। और अगर कहीं आपको पढ़ाई में दिल नहीं है तो राजयोगा मेडिटेशन से हम जीवन में एकाग्रता और जीवन में ठहराव ला सकते हैं। तो राजयोग का महत्व ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। क्योंकि उस महत्व के कारण ही हम अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बना सकते हैं। आज आप किसी जगह पर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस जगह का वातावरण और उस जगह की वाइब्रेशन आपके जीवन को कैच करेगी और आपका जीवन एक ऐसा मर्यादा पूर्वक बन जाएगा जहां पर भगवान से आपका कनेक्ट होना बार बार हमें कोई ऐसा चीज नहीं करनी पड़ेगी जिसके कारण वो डिस्कनेक्ट हो जाए। आप एक मोबाइल को लेते हैं, मोबाइल को हम उसका चार्जर तो लगा देते, लेकिन अगर उसका स्विच ऑन नहीं किया तो उस चार्जर का कोई महत्व नहीं है। तो इसी प्रकार हमने चार्जर लगाया है, भले पॉइंट पर लगाया लेकिन स्विच ऑन नहीं किया तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। वो जिस जगह पर बैटरी खड़ी है उसी जगह पर बैटरी रहेगी। तो मानव जीवन में भी मन की तरह हमें मन को भी चार्ज करना है, लेकिन भगवान से कनेक्ट होकर। लेकिन मैंने भगवान से कनेक्ट होकर के अगर अपनी स्मृति का स्विच ऑन नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट तो हुआ, लेकिन कनेक्ट के साथ साथ वो परमात्मा के साथ सही तरीके से नहीं जुड़ा। तभी हम कहते हैं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता, क्योंकि हम भगवान से जुड़े तो हैं लेकिन उससे अपने सही तरीके का मन का नाता नहीं जोड़ा। तो जब हम मन का नाता जोड़ लेते हैं तो आपको पता है भगवान आपकी हर मन की भाषा को जानता भी है, पहचानता भी है और वो सुनता भी है। इसीलिए मन में हमेशा याद रखें कि मुझे राजयोग के आधार से ही अनेक शक्तियों की प्राप्ति करनी है। और वो शक्तियां आप तभी से ले सकते हैं जब आप अपने आप को एक ऐसा मोटिवेशन चीज दें जिसके कारण हम अनेक आत्माओं को वो शक्तिशाली पावर जो देनी चाहिए वो दे सकें। आज एक आप लाइट का खंभा भी लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई ऐसी चीजें नहीं लगा रखी हैं, एसी करंट नहीं दे रखा है या डीसी करंट नहीं दे रखा है, तो उस खंभे का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो खंभा ही कई घरों को रोशन कर रहा है, लेकिन उस खंभे में अगर वायर नहीं लगाएंगे हम तो कैसे वो रोशनी देगा। इसीलिए एक खंभे की जरूरत नहीं, लेकिन उसके ऊपर लाइट की भी जरूरत है और लाइट के साथ करंट की भी जरूरत है। तो हमारे जीवन में राजयोग मेडिटेशन एक करंट का काम करता है, जहां पर हम तुरंत अपने जीवन का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जब आप राजयोग का मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो कनेक्टिविटी भगवान के साथ होनी चाहिए वो आराम से होना शुरू हो जाती है और हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और उतना ही हमारा जीवन हल्का और हम संघर्ष से बच जाते हैं। क्योंकि वो संघर्ष भगवान के हिसाब से कमजोर बन जाता है और आपका जीवन उसी संघर्ष को निखार करके आगे बढ़ जाता है। ओम शांति।